आइए, हम लोग कल जो सीखे थे अलजेब्रा के बारे में वही आज आगे बढ़ाने वाले हैं। कल हम लोग मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सीख लिए थे। अब हम लोग एक मोनोमियल का मल्टीप्लाई करने वाले बाइनोमियल से, जिसका प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कल सिखा दिए थे, उसी का कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप लोग के साथ मिलकर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 4a और फिर 3a और फिर 7b, यानी 4a से मल्टीप्लाई करना है 3a प्लस 7b को। कैसे करेंगे? 4a से पहले इसको गुना करेंगे 4a मल्टीप्लाई 3a प्लस फिर 4a मल्टीप्लाई 7b। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, पहले तो आप नॉर्मल से देख लीजिए प्रोसेस, फिर आगे चल के हम लोग एडवांस प्रोसेस लेके चलेंगे। इतना ज्यादा हम लोग को करने की जरूरत नहीं होगी। 4 3 जा 12, साइन दोनों का प्लस था, प्लस आ गया, a पे पावर 1 और a पे पावर 1, टोटल a टू दी पावर 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ 4 7 जा 28 और ए बी का क्या लिखा जाएगा, ये ए स्क्वायर है ये भी है, दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब ये जो हम रास्ता चुने हैं ना, काफी थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा सा है। अब हम लोग टाइम बचाएंगे, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाया जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट वे में करना सीखेंगे। क्योंकि सीढ़ियां वो चुनते हैं जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो पुराने बनाए गए रास्ते पे नहीं चलना है, खुद एक नया रास्ता बनाना है और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रहेगा कि किस प्रकार से फास्ट करें हम, तो हम एक स्टेप को गायब कर देंगे, सीधे डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। प्लस 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 जो लिखेंगे नहीं, 5 6 जा 30 और ए स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 ए बी। कोई दिक्कत? बनाने आ गया? आप इसको एक बार सॉल्व कीजिए 2 मिनट में। हैं, कम से कम ट्राई किए हैं ना कि नहीं? ट्राई करना है, पहले देख लेते हैं। 8 2 जा 16, ए स्क्वायर और ए टू दी पावर 2 है 1, कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर 3, और प्लस का प्लस 8 5 जा 14 और ए स्क्वायर और बी। देखिए किसका किसका सही हुआ। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आप ट्राई तो किए कि नहीं किए। ठीक, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ठीक, हमको कोशिश करना है। ठीक है, अच्छा ये गलती हो गया, कोई बात। 9 5 जा 45, एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 1 एक्स टू दी पावर क्यूब, और 9 7 जा और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। आप लोग तो खूब ट्राई किए हैं, अब बन गया है। अच्छा आइए देखते हैं दोबारा पर आके। ये ए बी है, एक्स वाला सब आगे है, आप जिस एक्स की तलाश में है वो आगे मिलने वाली है। अभी हम लोग ए बी के तलाश में आते हैं। ठीक, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो पहले देखिए इसमें कोई कोएफिशिएंट नाम का चीज नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे एक 1 है ए 2 है, तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बी, और वही यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब a1 है, यहाँ पे a है ये नहीं, तो a टू दी पावर 1 रहेगा, अब b1 है b2 है तो b क्यूब हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। आप एक बात रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे a क्यूब भी है और यहाँ पे a b क्यूब है, ये दोनों चीज अलग है। आपको अगर कंफ्यूजन में है तो हम आपको बता दें प्यार से, यहाँ पे a मल्टीप्लाई b है, मतलब 3 टाइम a और 1 टाइम b। यहाँ पे इसका अपोजिट है, a मल्टीप्लाई b, यहाँ 3 को b है और 1 को a है, क्या तीनों दोनों चीज एक ही है? तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर सेम टर्म यानी लाइक टर्म वाले हम दिन पढ़ाए थे, अगर आप देखे होंगे लेक्चर तो ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप मेरे पेज पे मिल जाएगा। तो इसमें जो लाइक टर्म्स ढूंढना है ना, तो उसमें कैसे हो सकता है, सिर्फ वेरिएबल मिलने से नहीं होगा, वेरिएबल और उसके साथ उसका पावर भी मैच करना चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो वो लाइक टर्म है, वरना वो लाइक टर्म नहीं है। और ये भी लाइक टर्म नहीं है, मतलब ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये बाइनोमियल हो गया, मोनोमियल नहीं बन सकता है। ठीक, इसको मिटा देते, इसका कोई जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, यहाँ पे इसका प्लस 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 हो जाएगा, जो लिखेंगे नहीं हम, बहुत स्मार्ट आदमी है हम लोग। 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर एक्स एगो, तो 2 गो एक्स एगो एक्स, कोई गो एक्स 3 गो एक्स, सर 2 गो कोई चीज होता है,
अच्छा ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 टू जा 6। ओहो क्या मैथ का मास्टर बनिएगा सर, 4 टू जा 8, और फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4। अच्छा साइमा अभी आ रही है, इतना लेट काहे करती है साइमा। 3/5 है। अब ये ना देखिए थोड़ा फ्रैक्शन वाला है, ठीक, फ्रैक्शन वाला है तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा। प्लीज लुक हियर, कैमरा पे फोकस करिए, कैमरामैन फोकस करो, सुधांशु सर पढ़ा रहे हैं। 3/5, अच्छा ये एम स्क्वायर है, आई एन है, इसको मल्टीप्लाई करो एम से, इसको पहले लॉन्ग वाला प्रोसेस से लेके चलो, ठीक है। मंजिल पाना आसान तो है लेकिन कभी कभी लंबा भी लेना पड़ता है। 3/5, उसके बाद एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कहाँ है वो, अब फिर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 5n। अब देखिएगा इसका सब न्यूमरेटर गुना, क्या कोई दिक्कत, इसका सभी न्यूमरेटर कर देंगे ऊपर, यानी 3m स्क्वायर n। अब फिर यहाँ पे m स्क्वायर, सुनिए एक मिनट, एक बार प्यार से देखते हैं, m का एगो है दूगो, और एगो कितना हो जाएगा, तो m क्यूब हो जाएगा n, 3/5 का 3/5 रह जाएगा, प्लस का प्लस, अब यहाँ से 3/5, अब m स्क्वायर, तो m स्क्वायर ही हो जाएगा, n एगो यहाँ है एगो यहाँ है, यानी n स्क्वायर भी यहाँ पे हो जाएगा। आपका हो गया आंसर, ये बात ठीक। और यहाँ पे आप 5 जो है ना 5, तो 5 इसको क्या करेगा, कट कर देगा, यानी फाइनल आंसर 3/5 m क्यूब n प्लस 3m स्क्वायर n स्क्वायर। डन, बोलिए तो सही आया है, नहीं आया है, समझ में आया है। एक बार क्या किए हैं, 3/5 का 3/5 m स्क्वायर n, तो यहाँ भी लिख दिए m स्क्वायर n, इसको मल्टीप्लाई किए हैं m से, तो यहाँ पे लिख दिए मल्टीप्लाई m, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे प्लस का प्लस डाले हैं, 3/5 का 3/5 m स्क्वायर n, तो m स्क्वायर n, और यहाँ पे 5n का 5n डाल दिए हैं। डन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा 2 स्टेप में किए हैं तो समझ में नहीं आया है, एक काम करते हैं ना, इसको एक के बारे में बना देते हैं। 3/5 m स्क्वायर है यहाँ पे, तो m स्क्वायर यहाँ एगो यहाँ, टोटल कितना m 3, और n का n हो जाएगा प्लस 5 से 5 कट गया, अब बच गया 3m स्क्वायर, और n दूगो तो यानी n स्क्वायर। अब समझ में आ गया है। डन। अब अगला देखते हैं इसको, यहाँ पे साइन अलग अलग है, ये माइनस है, ये है प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, डिफरेंस साइन माइनस होता है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब 17 का टेबल आता है सर, 17 3 जा 51 लिख देंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे फिर अब देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख देंगे। अब 17 का टेबल 4 बार पढ़िए ना, 68। डन। नहीं सर अभी डन नहीं, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। अब इसको ना प्यार से अलग अलग बनाना होगा। 7/2 एक्स स्क्वायर को गुना करिए 4/7 एक्स से, फिर प्लस डाल दीजिए, फिर 7/2 एक्स स्क्वायर को गुना कीजिए, प्लस 2 से नहीं ना, सीधे 2 से। अब देखिए यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, तो 7 1 जा 7, यानी हो जाएगा 2 पर आई एक्स क्यूब, 2x क्यूब प्लस, अब यहाँ 2 1 जा 2 कट गया, यानी 7x स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, थोड़ा सा समस्या होगा तो बताइए, समस्या का निदान करें, हट जाए। एक और लास्ट है, बना के आपसे मिलते हैं फिर बाद में। माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, वाई स्क्वायर है कुछ ना तो वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन। फिर मिलते हैं कुछ पल में। चलिए, उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, अभी एक नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसमें आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसमें x का वैल्यू डालना है, माने x का जो वैल्यू जिसमें दिया होगा वही आपको पुट करना है। जैसे कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करने के बाद जो आंसर आता है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं।
और प्रोडक्ट निकालना है तो हमको गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यानी 24x² को 1 माइनस 2x से गुना करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें x बराबर 2 डाल देंगे। यानी जहां जहां x होगा वहां वहां उसको क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले गुना कीजिए, प्लस प्लस प्लस, यानी 24 को 1 से गुना करेंगे 24 और x² प्लस माइनस माइनस 24 2 जा 48 x टू द पावर क्यूब, x टू द पावर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े। अब इसमें ना यहाँ पे जहां जहां आपको x दिख रहा है, जहां जहां आपको क्या दिख रहा है उसके जगह 2 डालिए। मतलब यहाँ पे ना 24 24 ही रहेगा और ब्रैकेट में x के जगह 2 डाल दीजिए, इसका पावर जो है इस पे पावर डाल दीजिए। सिर्फ हम x को रिप्लेस किए हैं 2 से। समझ में आया कि दोबारा आ रहा है? माइनस 48 और x की जगह फिर क्या डालेंगे 2 और 2 का पावर 3। अब हम क्या करने वाले हैं, 24 और 2 का स्क्वायर क्या आता है, यानी 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। माइनस 48 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9 और यहाँ 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 38। यहाँ से हम इसमें से अब ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, तो प्लस और माइनस जब होता है तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। 14 में से 6 गया तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 गया तो 8 और ये हो जाएगा 288। दिस इज योर आंसर। आपको बनाने आ गया। और यहाँ पे साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन करिए और एक क्वेश्चन देते हैं जिसे आपको जस्ट बनाना होगा अभी। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिए हैं? आइए बना के देखते हैं। अगर आपको मन करे तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी क्वेश्चन पहले लिखते हैं ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वही लिखा, एकदम शांत बच्चा की तरह आगे बढ़ेंगे। इसको गुना करेंगे, a1 है a2 है, यानी a टू द पावर कितना हो गया 3 और b पे पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं यानी b हो गया, प्लस a और b पे पावर क्यूब हो गया। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी जो आंसर आ गया है फिर वही बात, ये क्यूब भी है ए बी क्यूब है, दोनों सेम नहीं समझिएगा। अब उसके बाद कह रहा है इवेलुएट कीजिए, इवेल्युएशन कीजिए इसका, a के जगह पे 2 डालकर और b के जगह पे 1/2 डालकर। अब यहाँ पे a क्यूब है, मतलब a मल्टीप्लाई a और b गुना b है, और यहाँ पे करे तो a मल्टीप्लाई b है, यही ना है? अगर हम इसको प्यार से देखें तो a की जगह पे 2 डालो, 2 मल्टीप्लाई 2 और b की जगह पे क्या डालेंगे 1/2 प्लस a की जगह पे क्या डालेंगे 2 अब अपॉन 1/2। अब ये 2 से 1 2 कट जाएगा, आंसर बचेगा 4। अब प्लस 1 2 से 1 2 कट जाएगा 1/4, आंसर आ जाएगा 4 प्लस 1/4, यानी इसका ट्रिक होता है 4 4 जा 16 117/4। कोई दिक्कत? नहीं तो फिर इसको मिक्स में ले जाना होगा, यानी डायरेक्ट 4 होल 1/4, ये आंसर हो जाएगा। कहाँ कटेगा, 1 से 4 नहीं कटेगा, ये होल नंबर में, इसे हम नहीं काट सकते। 4 प्लस में है, मल्टीप्लाई होगा तब ना काटिएगा, प्लस में कैसे काट दीजिएगा। ठीक, समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके बाय।